सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे। पाँव की छलकती झांझर, हाथों की खनकती कंगन, और तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई, फिर क्यों आँखें नम है। तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन 7 जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। सागर, सागर बेटा, तुम्हारे लिए और मेरे लिए यही बेहतर है कि तुम्हें कुछ भी याद ना आए, क्योंकि अगर तुम्हें वो दिन याद आ गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। खबरदार, खबरदार। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम यहाँ चले आए। चले जाओ यहाँ से। मैं अपने भाई को देखने आई थी। देखने आई थी या ये अंदाजा लगाने आई थी कि दोबारा इस पर वार करना जरूरी है या नहीं? अनिकेत, बस कुछ मत। तुम्हारी किसी भी बात की कोई अहमियत नहीं है मेरे लिए। मेरी नजरों में तुम सिर्फ एक गुनहगार हो, एक गुनहगार। चल जाओ, आउट।
सिस्टर इंजेक्शन रेडी करो। कैसे ये? सागर को होश आ गया है। आप सब उनसे मिल सकते हैं। माँ, ये ठीक हो गए होंगे ना? इसने सच बता दिया तो सही सोच रही हो सिंदूरा। अगर सागर की याददाश्त वापस आ गई तो तुम्हारी खैर नहीं।
पर क्यों खड़ी थी? हमको मेरी फिक्र हो रही थी ना। तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है। मैं फिल्म देख के डर गया था विद्या। बहुत स्कैरी फिल्म थी, बहुत डरावनी। मेरा सर चकराने लगा और अब मुझे याद नहीं। मुझे यहाँ हॉस्पिटल में क्यों लाए हो? जी चाची, मुझे हॉस्पिटल क्यों लाए हैं? मुझे हॉस्पिटल में क्यों लाए हो? आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं है? शुक्र है ये अभी भी वैसा ही है, वरना आज मेरी बरसों की मेहनत पर पानी फिर जाता। आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं है? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? कुछ नहीं हुआ है आपको। आपने वो फिल्म देखी थी ना, इसलिए आप बहुत डर गए थे। आपकी तबीयत बिगड़ गई, इसलिए हम आपको अस्पताल ले आए। लेकिन अब आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं, तो सब लोग बहुत खुश हैं। अब हम लोग मिलकर घर जाएंगे, ठीक है? साथ में चलेंगे। देखिए, हमें एक बार में ही इस तरह हार नहीं मानना चाहिए। माना कि हमारा ये एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं रहा, मगर मुझे पूरा यकीन है कि अगर हम इसी तरह कोशिश करते रहेंगे तो सागर की याददाश्त जरूर वापस आ सकती है। हमें माफ कीजिए तुषार। माना कि हमें इन बातों की ज्यादा समझ नहीं है, पर हमारी आप लोगों से विनती है, और इस तरह से प्रयोग मत कीजिए आप लोग। आप लोगों ने देखा था ना इनकी क्या हालत हुई थी वो फिल्म देखने के बाद। हमें इस बात का डर है कि अगर एक आध बार और इनके साथ ऐसा हुआ और इनकी हालत और बिगड़ गई तो। देखिए, ये जैसे भी हैं, ये बहुत अच्छे हैं। इन्होंने बहुत कष्ट सहे हैं, बहुत दुख देखे इन्होंने छोटी सी उम्र में। देखिए, हमारी आप लोगों से प्रार्थना है, इन्हें इनके हाल पर छोड़ दीजिए ना आप लोग। हम आप लोग से कह रहे हैं, हम लोग पूरी जिंदगी ऐसी खुशी खुशी बिता देंगे। हमें फक्र है विद्या कि तुम हमारी दुल्हन हो। अनिकेत, विद्या बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें अब ऐसा कोई तजुर्बा नहीं करना चाहिए दोबारा। ये तो हमारी खुशकिस्मती थी कि इस बार कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ हमें, लेकिन दोबारा ऐसा कोई तजुर्बा अगर उल्टा पड़ गया तो। नहीं अनिकेत, बहुत दिनों बाद इस घर में सुख और शांति लौटी है। हम नहीं चाहते
कि हमारी किसी भी गलती की वजह से हमारे घर का सुख चैन फिर से खो जाए। खुश तो बहुत होंगी तुम आज कि सागर की याददाश्त वापस नहीं है। मन ही मन मुस्कुरा रही होंगी ना तुम कि अब तुम्हारा सच दबा रहेगा। यही सोच रही हो ना तुम? नहीं सिंदूर, अब से तुम्हारी बुरी किस्मत शुरू होती है कि वो सच अब मैं भी जानता हूं। बस बस बहुत हुआ निके। सच जान लिया तो कौन सा तीर मार लिया आपने। हाँ, मैंने किया ये सब। मैंने कोशिश की थी सागर को मारने की। पापा ने मेरे साथ, मेरी बहनों के साथ, मेरी माँ के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी की थी, ये भूल गए आप? कैसे एक ही पल में हम तीनों को जायदाद से बेदखल करके सब कुछ सागर के नाम पे कर दिया, ये भी भूल गए आप? जबकि इस जायदाद को, इस कारोबार को खड़ा करने में मेरा कितना बड़ा हाथ है, ये आप भी भूल गए और पापा भी भूल गए थे। लेकिन मैं इस बात को जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ये हमेशा याद रखूंगी कि पापा ने ऐसा करने से पहले एक बार हम तीनों के बारे में नहीं सोचा। कभी नहीं अनिकेत, मैं नहीं भूलूंगी। सिंदूरा, तुमने चाहे जितनी मर्जी, जितनी भी मेहनत की हो, वो कंपनी ठाकुर साहब ने खुद खड़ी की थी। उन्हें पूरा हक था वो जिसे चाहे अपना वारिस बना। उन्होंने सागर में सारे गुण देके और उसे अपना वारिस बना दिया, दे दिया उसे सब कुछ। मैं कहता हूं कि तुम्हारे पिता ने अगर तुम्हारे साथ जितनी भी ज्यादतियां की हो ना, लेकिन जो तुमने किया है वो नाकाबिले माफी। आज और अब तुम्हें मां के सामने चलना होगा और अपना गुनाह कबूल करना। सोच विचार का वक्त खत्म हो चुका सिंदूरा, चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, ना मैं कहीं जाऊंगी और ना किसी के सामने कुछ भी कबूल करूंगी। आप चाहे तो जा सकते हैं, मैं आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन जाने से पहले एक बार ये बात जरूर सोच लेना अनिकेत कि आपके पास कोई सबूत नहीं है जो मुझे दोषी साबित कर सके। राज है एक गवाह, लेकिन उसका यकीन कौन करेगा? नहीं अनिकेत, सिंदूरा को दोषी साबित करना इतना आसान नहीं है। ओह, तो बात यहां तक पहुंच चुकी। अगर तुम इतनी ओछी, इतनी गिरी हुई बात कर सकते तो मेरी भी एक बात सुन लो। आज तक
मैं तुम्हें सहते आया, लेकिन तुम्हारी असलियत जानने के बाद मेरी सहनशक्ति खत्म हो चुकी। या तो तुम मेरे साथ चलकर माँ के सामने अपना गुनाह कबूल कर लो, या फिर हमारी शादी यहीं हद